ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुक जाएंगे क्या? जो लोग अपने ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। देखो, हमने क्या सीखा है, ट्रेडिंग सिस्टम सीखे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आंसर बंद। ठीक है, अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में। अभी फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। हमने क्या किया है, हमने ट्रेडिंग सिस्टम सीखे, स्ट्रेटेजी सीखे। ट्रेडिंग सिस्टम किसको बोलते हैं? ट्रेडिंग सिस्टम कहते हैं कि आपके पास में एंट्री कहाँ लेना है इसका क्लियर विजन हो, नजर आपकी क्लियर हो कि मुझे यहाँ पर एंट्री लेना है। मुझे बेचना कौन सी लेवल पर है ये भी आपके पास में साफ क्लियर क्लियर हो कि मुझे इतना परसेंटेज लेना है या फिर ये सिग्नल पे बेचना है। ठीक है। तीसरा, अगर मेरा डिसीजन कुछ गलत हो जाए तो मुझे बाहर कैसे निकलना है, बाहर कौन से किस सिग्नल पे क्या देख कर निकलना है, ये भी 3 चीजें दिखाई। जब किसी के पास में ये 2-3 चीजें होती है, मतलब आपके पास में क्या है, प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम है। लेकिन ट्रेडिंग सिस्टम कैसे होते हैं, आपको अपना खुद का भरोसा इसके ऊपर में क्या होता है, बिठाना पड़ता है। आपको अपना खुद का भरोसा इसके ऊपर में होना चाहिए कि नहीं, ये चीजें क्या करेंगी, इंशाल्लाह काम करेंगे। ये सिस्टम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखो, पहले पेपर ट्रेडिंग मतलब एक्सेल शीट से आप जब ट्रेडिंग करोगे, तब आप जब रियल मनी से काम करोगे तो आपको पेशेंस रहेगा, है ना। क्योंकि एक पूरा डिफरेंट होता है, सबसे पहले एक्सेल शीट पे काम करना, फिर उसके बाद में पेपर पे एक्चुअल मनी से काम करना है, जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है। क्योंकि जब आप पेपर पे काम करते हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होता है, आपका पैसा आपको प्लस माइनस होते हुए नजर नहीं आता। लेकिन जब रियल मनी से आप काम करते हो तो आपको जो पैसा है वो प्लस माइनस होते हुए आपको नजर आता है। इस वजह से आपने क्या करना है, पहले स्ट्रेटेजी पे अपना पूरा भरोसा जमाना है कि भाई प्राइस एक्शन काम कर रहा है, चार्ट पैटर्न्स काम कर रहे हैं, वो कैंडल पैटर्न्स काम कर रहे हैं, मूविंग एवरेज काम कर रहा है, एमएसीडी काम कर रहा है। कैसे मालूम होगा अब ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है? मैंने आप सबसे कहा था कि आपको क्या करना है, एक्सेल शीट बनाना है। क्या करना है, एक्सेल शीट बनाना है। उस एक्सेल शीट के अंदर में आपने कॉलम्स बनाने हैं। सबसे पहला कॉलम डेट का, फिर उसके बाद में शेयर का नाम, फिर उसके बाद में क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपने खरीदा, फिर उसके बाद में बाय प्राइस, क्यों बाय, कौन से प्राइस पे बाय किया, कौन से प्राइस पे सेल किया, और सामने रीजन का एक कॉलम होना चाहिए कि वजह क्या है, क्यों आपने खरीदा, क्यों आपने बेचा, वहां पे वजह होना चाहिए। ठीक है। पहले शुरू करना है आपने क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी से। कौन सी स्ट्रेटेजी है मैंने बताया है, किसी को नहीं मालूम है तो क्लास नंबर 3 देख ले। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी से आपको शुरू करना है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रैटेजी जो हमने सीखी है, वो क्या करोगे आप, जो आपने 30 40 या 20 जो भी स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में है उसको एक एक करके ओपन करना है। उसमें अगर अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पास्ट में जाना है। कहाँ जाना है, पास्ट में जाना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करनी है, और देखना है कि जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी है वो परफेक्ट बैठ रही है या नहीं बैठ रही। उसमें लिख लेना है एक अंदाजे से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, है ना। अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। एक मिनट क्या, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, ऐसा नहीं समझ में उसमें।
एक मिनट रुकिए, मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप क्या कर रहे हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो स्ट्रैटेजी है वो इस्तेमाल करें, तो मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी। तो ये क्या है, हमारी सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर हमको क्या मिला है, बाय सिग्नल मिला है कि ब्रेकआउट देख के कैंडल ने क्या किया, ऊपर क्लोजिंग दिया। आप क्या करोगे, शेयर का नाम लिखोगे, है ना, कौन से दिन ब्रेकआउट मिला है, तो हमको ब्रेकआउट मिला है, ये ब्रेकआउट मिला है कितनी तारीख का है, ये 19 नवंबर 2020 का है, ठीक है। तो ऐसे ब्रेकआउट आप ढूंढ सकते हैं। 19 नवंबर 2020 में हमको क्या मिला है, ये ब्रेकआउट मिला है। आप ये क्या करोगे, ये ब्रेकआउट के दिन हम क्या करते हैं, अगले दिन हमारा बाइंग प्राइस, तो इसमें कोई भी दिन का प्राइस डिसाइड कर लीजिए। सभी 14,082 पे मैंने बाई किया, आप शीट में लिख लोगे 14,082 पे मैंने बाई किया, ठीक है। उसके बाद में देखोगे उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ, तो इसके बाद में क्या आया, एक अच्छा एक अपवर्ड मोमेंट आया है, यहाँ पर देखो एक अच्छा अपवर्ड मोमेंट आया है। तो ये अपवर्ड मोमेंट के अंदर में आप क्या करोगे, आप ये अपवर्ड मोमेंट का आप इसको लिख लोगे कि आपको कितना प्रॉफिट इसके अंदर में हुआ। तो भैया मैंने स्टॉप लॉस कहाँ मारा, कि भैया मैंने खरीदा कहाँ पे था, खरीदा मैंने 1487 में था, और मैंने बेचा 1625 के अंदर में। लिख लेना है कि आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर 1625 के। ये क्या हो गया, आपका एक ट्रेड हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या करोगे, फिर आप पास्ट में जाओगे, क्या करोगे, इस तरीके से पास्ट में जाओगे। पास्ट में जाके क्या करोगे, और ट्रेड को सर्च करोगे कि भाई कहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, और सपोर्ट कहाँ ब्रेक हुआ है, और उसके सपोर्ट ब्रेक और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद में क्या हुआ। आप सर्च करते जाओगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करते रहोगे, काम करते रहोगे, ठीक है। मैं एक और एक चीज आपको सिखा दूँ आज, है ना। एक होता है लाइन चार्ट, होता है, क्या होता है, एक लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट का काम क्या होता है, जैसे अभी हमको क्या दिख रही है, कैंडल्स दिख रहे हैं, क्या दिख रही है, कैंडल्स दिख रही है। तो लाइन चार्ट क्या करता है कि हर दिन का क्लोजिंग प्राइस मिलाता है, क्या करता है, हर दिन का क्लोजिंग प्राइस मिलाता है, और क्लोजिंग प्राइस मिला के लाइक लाइन की शक्ल बन जाती है। जैसे अगर डिस्प्ले में जाएंगे आप, या फिर आपके चार्ट पैटर्न में जाओगे जो भी एप्लीकेशन में, और वहां पे लाइन पे अगर क्लिक करोगे, तो ये सारे क्या हो जाएगी, कैंडल्स हट जाएंगी, और लाइनिंग इसके अंदर में हमको दिखने लगेगी। क्या दिखने लगेगी, लाइनिंग दिखने लगेगी। देखो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, लाइनिंग दिखने लग जाती है, ठीक है। अब इससे फायदा हमारा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है हमारा कि हम जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो वो बहुत क्लियर कट हमारे से ड्रॉ होता है। जैसे देखो यहाँ पर मुझे क्लियर कट क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ना? ये बिल्कुल क्लियर कट मेरे को यहाँ पर नजर आया कि यहाँ पर टच करके नीचे गया। जब मैं इसको क्या करूंगा, कैंडल में कन्वर्ट करूंगा, तो देखो कितना चौपी, देखो ये रेड कैंडल इसके ऊपर भाग रही थी, है ना। तो ये क्या है, लाइन चार्ट का फायदा है कि जब आप लाइन चार्ट डालते हो तो आपको क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इजीली और क्लियर क्या होते हैं, नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं, क्लियर कट नजर आते हैं। देखो जब मैंने पहले डाला था तो ये ऊपर लगी थी, अभी नीचे डाला था यहाँ पर लगी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा सपोर्ट भी आपको अगर देखना है तो भाई लाइन चार्ट में देख करो, लाइन चार्ट में क्लियर बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका सपोर्ट बन रहा है, आपने यहाँ पर लाइन डाल दिया, ठीक है। ये क्या बन गया, आपका रेजिस्टेंस बन गया, एक ऊपर वाला आपका क्या बना, ये रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। अब देखो इसको जब आप देखोगे कैंडल चार्ट में कन्वर्ट करके, तो देखो कितना इसके अंदर में रेड कैंडल कितनी कटी है ना। तो क्या होता है, इससे आपके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं वो अच्छे परफेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो आज आपका यही लेसन था। आपने क्या करना है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के 100 ट्रेड्स ढूंढने हैं, उसके बाद में चार्ट पैटर्न्स के 100 ट्रेड्स ढूंढने हैं, मूविंग एवरेज के 100 ट्रेड्स ढूंढने हैं, उसके बाद में एमएसीडी के 100 ट्रेड्स ढूंढने हैं। 100 ट्रेड ढूंढ के अपने हर एक चीज की एक्सेल शीट क्या करनी है, मेंटेन करनी है। फिर इंशाल्लाह जैसी वक्त के साथ जैसी जरूरत रहेगी वैसे मैं आपको क्या करूंगा, धीरे धीरे सिखाते रहूंगा, ठीक है। ये हमारा लंबा प्रोग्राम है, इस वजह से कि अगर सारी चीजें एक साथ सिखा दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा इंशाल्लाह, ठीक है।
तो डिस्कस करते रहेंगे, जो डिस्कस में क्वेश्चन आएंगे उसमें आप इंशाल्लाह सीखते रहोगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा ये क्लास हम लोग यही एंड कर रहे हैं। जो भी सवालात आपके बाकी है तो वो सवालात आप लोग इंशाल्लाह मेरे को कल सुबह में कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं है, ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर सेशन ही था हमारा। भाई अफान भाई, एटीआर अभी आपका हुआ नहीं है, इंशाल्लाह होएगा आपका भी वक्त के साथ साथ। जो पुराने स्टूडेंट्स उनके हैं भाई, स्क्रीन पे पेन मत चलाओ, कौन है स्क्रीन पे पेन चला रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग यही सेशन एंड करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा हमारी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।